हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा छठी जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 25 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 22 दिसंबर 2020। ठीक है। आज की वर्कशीट में हम दशमलव संख्याओं का जोड़ना इनको सीखेंगे। मतलब दशमलव तो हमने पहले ही कर लिया था, कैसे आज उनकी जो संख्याएं होती है उनमें जोड़ेंगे कैसे उनको। ठीक है, वो हम सीखेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है आपके पास, शबाना अपने दोस्तों के लिए 2 उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती है। एक उपहार पर उसे 2.35 की छूट मिली और दूसरे उपहार पर उसे 3.56 की छूट मिली। उपहारों पर कुल मिली छूट का पता लगाएं। देखो एक लड़की है शबाना, वो अपने दोस्तों के लिए 2 उपहार लेने जाती है, ठीक है, बाजार में। जब वो उपहार खरीदती है ना, तो पहले उपहार पे उसको इतनी छूट मिलती है, छूट मतलब डिस्काउंट मिलता है, और दूसरे उपहार पे उसको इतनी छूट मिलती है। अब आपको ये बताना है कि उसको कुल मिला के दोनों उपहारों पे कितनी छूट मिली है। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा कितनी छूट मिली है ना। अब इन्हें जोड़ेंगे कैसे? देखो पहले वाला जो है ना, आप उसको ऐसे ही लिख दो। अब दूसरी वाली संख्या लिखने से पहले ना आप दशमलव लगा दो। दशमलव के पहले यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 और 6 है, अब लिख दो। ठीक है, और बस इन दोनों को जोड़ दो। तो 6 5 11, 5 3 8 और 1 9, ठीक है, और 3 2 5, तो उसको कुल मिला के कितनी छूट मिली? उसको मिली 5.91। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको ये बता रखा है कि दशमलव संख्याओं को जोड़ने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। मतलब कैसे हमें दशमलव संख्याओं को जोड़नी है, तो वो तरीका आपको बता रखा है। ठीक है, तो मैं आपको उदाहरण से ये तरीका समझा देती हूँ। ठीक है ना, देखो आपको उदाहरण दे रखा है, आपको इन दोनों को जोड़ना है। तो आप क्या करो, जो भी पहली संख्या आपको दे रखी है ना, उसको लिख दो। अब दूसरी संख्या लिखने से पहले ना आप दशमलव लगा लो। यहाँ पर लग गया, ठीक है ना। अब दशमलव के पहले यहाँ पर 1 है, तो पहले 1 के नीचे 1 लिख दिया। दशमलव के बाद यहाँ पर 3 है, तो 4 के नीचे 3 लिख दिया। बिल्कुल दशमलव के बाद ही लिखोगे। ठीक है, कई बच्चे इसे 2 के नीचे लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ना 5 के नीचे ना 2 के नीचे, तो आप क्या करो, खुद से 0 बना लो। ठीक है ना, ताकि ये समान लंबाई के हो जाए। ठीक है, बस अब इन्हें जोड़ दो। तो 2 में 0 को जोड़ेंगे 2, 2 5 में 0 को जोड़ेंगे 5, 4 में 3 को जोड़ेंगे 7, 1 में 1 को जोड़ेंगे 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना, दशमलव के नीचे दशमलव ही आएगा, संख्या नहीं आएगी दशमलव के नीचे। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन हमको करना है वो देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको जोड़ना है ना इन्हें। तो पहले वाली संख्या मैंने ऐसे ही लिख ली यहाँ पर। दूसरी वाली संख्या लिखने से पहले मैंने दशमलव लगा लिया। दशमलव से पहले यहाँ 2 है, दशमलव के बाद यहाँ 6 1 है। तो चलो ये तो ऐसे ही जुड़ जाएगा, 0 नहीं लेनी पड़ी मुझे। 7 + 1 8 6 और यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, बी वाले में फिर मैंने पहली संख्या तो ऐसी लिख दी, दूसरी संख्या लिखने से पहले मैंने दशमलव लगा लिया। अब दशमलव से पहले यहाँ पर 65 है, 2 ही संख्या, यहाँ भी 2 थी। दशमलव के बाद यहाँ पर 1 1 है। बस अब इनको जोड़ दिया। ठीक है ना। अब जब मैंने यहाँ पर सी वाला लिखा, तो मैंने पहली संख्या तो ऐसी लिख दी। अब दूसरी संख्या लिखने से पहले मैंने यहाँ दशमलव लगा दिया। ठीक है, अब दशमलव से पहले यहाँ 6 और 3 है, 63, तो आप यहाँ लिखोगे बिल्कुल इसके पहले ही। और दशमलव के बाद यहाँ 9 9 है, तो बिल्कुल यहाँ पर। अब देखो एक यहाँ पर खाली रह गया 3 के नीचे, आप 0 लगा लो। आप चाहो तो इस 2 के नीचे 0 भी लगा सकते हो और यहाँ प्लस का साइन लगा दो। बस अब आप इन्हें जोड़ दो। ठीक है ना, प्लस करना तो आपको आता ही है। 9 में 1 प्लस क्या 10, ये 0 है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 1 लिया। 3 + 1 4, 6 + 5 11, 2 + 1 कितना आ गया 3, तो 314.023। ठीक है, चलिए डी वाला देखते हैं। फिर वही पहली संख्या तो ऐसे ही लिख रही है जो आपको दे रखी है। अब दूसरी संख्या लिखने से पहले ना हमेशा दशमलव लगा लो। अब दशमलव से पहले यहाँ पर 0 है, तो 3 के नीचे 0 लिख दिया। दशमलव के बाद यहाँ पर 1 2 3 है, तो यहाँ पर 1 2 3 लिख दिया। इनके आगे कुछ नहीं है, तो मैंने 0 लगा लिया। आप नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये इसलिए लगाया ताकि आपको प्लस करने में आसानी रहे। तो 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, ये 3 ऐसी रहेगा, ये 2 ऐसी रहेगा और ये 1 ऐसी रहेगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
कह रहा है नेहा मक्कड़ ने गणित की पुस्तक के लिए 85.45 और विज्ञान की पुस्तक के लिए 105.99 खर्च किए। ठीक है, एक गर्ल है नेहा, एक लड़की नेहा ने क्या किया, यहाँ पर दो पुस्तकें खरीदी हैं, गणित की और एक विज्ञान की। तो गणित की पुस्तक उसने इतने में ली और विज्ञान की पुस्तक उसने इतने में ली। ठीक है, आपको ये बताना है कि उस लड़की ने, नेहा ने कुल मिला के कितनी राशि खर्च की, मतलब कितने पैसे उसने खर्च किए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो गणित की पुस्तक की कुल राशि कितनी थी, तो कितनी राशि थी 85.45। ठीक है, उसी तरीके से विज्ञान की पुस्तक की भी लिख लेते हैं। तो वो कितनी है, वो है आपके पास 105.99। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा नेहा ने कुल कितना खर्चा किया है। तो चलो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, जोड़ने में ना बड़े वाला नंबर ऊपर लिख लिया ताकि मैं ये दशमलव को आसानी से लगा सकूं। अब दूसरी संख्या लिखने से पहले मैंने दशमलव लगा दिया। अब दशमलव से पहले यहाँ पर 85 लिखा है और दशमलव के बाद यहाँ पर 45 लिखा है। ठीक है, और ये दोनों रुपी में है तो यहाँ रुपी के साइन लगा दिया, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके नीचे 0 और यहाँ प्लस लगा दिया। ठीक है ना, अब इन दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पर 4 आएगा, 1 कैरी कर लिया, 9 + 1 10 + 4 14, तो 1 कैरी किया, 5 + 5 10 + 1 11, 1 कैरी किया, 8 + 1 9 और 1 का 1, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो बस लिख देते हैं यहाँ पर खर्च की गई राशि। ठीक है ना, तो वो कितनी राशि है आपके पास 191.44। ठीक है, तो ये आपका आंसर। ठीक है ना, तो ये थी हमारे पास वर्कशीट नंबर 25। अब वर्कशीट नंबर 26 जो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।